ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फ्लावर्स गुच्छों में आते हैं, बहुत छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं और जब ये गिरते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ओस की बूंदें गिर रही हों। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये कई स्टाइल में आता है। ये पेड़ भी बन की तरह भी होता है, इसकी श्रब भी आती है, इसका ड्रॉप वैरायटी के भी प्लांट्स आते हैं और इसका टेबल पे रखने वाले भी प्लांट आते हैं। समर्स में ये प्लांट फ्लावरिंग करता है और जब रेनी सीज़न आता है तो उसके ऊपर जो है बहुत भर भर के फ्लावर्स आते हैं। तो रेनी सीज़न में इसके फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और इसकी फ्लावरिंग जो है अक्टूबर नवंबर तक तो चलती रहती है। फ्रेंड्स, जब हम नर्सरी जाते हैं तो हमें ड्रॉप वैरायटी के प्लांट्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन हैबिटेट जो है वो वैरायटी सभी नर्सरीज़ में अवेलेबल नहीं होती है। तो आज की वीडियो में मैं इसी प्लांट के ऊपर जो है आपके साथ कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स शेयर करूंगी। ऑलमोस्ट दोनों प्लांट्स की रिक्वायरमेंट्स एक जैसी हैं, बस ये जो है ये थोड़ा सा ट्री की जैसा चला जाता है। इसकी हाइट 15 to 20 फीट चली जाती है और जो ड्रॉप वैरायटी का प्लांट होता है वो ज़्यादा हाइट नहीं लेता है, 7-8 फीट तक उसकी हाइट चली जाती है। और अगर हम इसको गमले में भी लगाते हैं तब भी 5-6 फीट तक इसकी हाइट जाती है। बस ये है कि ये नीचे से जो है ड्रॉप वैरायटी का प्लांट नीचे से काफ़ी बुशी होता जाता है और ये जो है ऊपर ट्री की तरह चला जाता है। और कभी कभी इसकी सेकेंडरी ब्रांचेस भी निकलती रहती हैं और तब ये जो है और एक बुके जैसा लुक। इस प्लांट पे छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं और फ्लावर्स 3-4 दिन तक प्लांट पे बने रहते हैं। प्लांट की थोड़ी हाइट ज़्यादा है इसीलिए फ्लावर्स ठीक से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन फ्रेंड्स चारों तरफ हर ब्रांच के ऊपर जो है वो बुके में फ्लावर्स आए हुए हैं और कुछ इसके फ्लावर्स जो हैं वो स्पेंड भी कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है समर्स में फ्लावरिंग करता है और पूरी समर इसके ऊपर फ्लावरिंग आती रहती है। रेनी सीजन में इसके ऊपर बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। जब इसको बारिश का पानी मिलता है तो इसके ऊपर जो है भर भर के फ्लावर्स आते हैं। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो प्लांट को थोड़ा सा जो है हमें प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे प्लांट गमलों में लगे हुए होते हैं तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके ऊपर जो है टेम्परेचर का इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है जब प्लांट गमले में होता है। फ्लावर्स की जो है वो लाइफ कम हो जाती है और फ्लावर्स ठीक से खिलते भी नहीं हैं, क्योंकि जो सॉइल के अंदर जब प्लांट लगा हुआ होता है ग्राउंड सॉइल में तो उसकी रूट्स काफ़ी डीप तक जाती हैं और प्लांट जो है अपना रेजिस्टेंस बना लेता है। लेकिन जब गमले में होता है तो प्लांट के ऊपर हाई टेम्परेचर का जो है इफ़ेक्ट ज़रूर होता है, तो प्लांट अपनी सर्वाइवल का ध्यान देता है और जो है उस वक्त जो है फ्लावरिंग को अगर हमें लेना है तो उसे हमें थोड़ा सा पार्शियल शेड में ले लेना चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्लांट को जो है वार्म टेम्परेचर पसंद है, लेकिन वार्म के साथ साथ इस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी होना चाहिए। जब ड्राई वेव्स वगैरह चलती हैं तो प्लांट जो है उसकी लीव्स भी बर्न होती हैं और फ्लावरिंग भी नहीं करता। और जो ये प्लांट है ये नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया का, जैसे इंडिया, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका। तो जो हमारे ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो फ्रेंड्स, ये थी इसकी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। अब बात कर लेते हैं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, जो 5 होती हैं: सनलाइट, वाटर, सॉइल, फर्टिलाइज़र, पॉट एंड प्लेसमेंट। फ्रेंड्स, मधुकामनी एक फ्लावरिंग प्लांट है, समर में ग्रोथ करता है और फ्लावर्स लाने के लिए इसको जो है सनलाइट की पूरी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन जब हम इसको सॉइल में लगाते हैं, गार्डन सॉइल में लगाते हैं, तो हम इसको जो है कोई भी ये टेम्परेचर टॉलरेट कर लेता है। लेकिन जब ये प्लांट गमले में होता है तो 35 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद जो है प्लांट जो है वो इसकी लीव्स भी थोड़ा थोड़ा बर्न होना शुरू हो जाती हैं, इसकी ग्रोथ रुक जाती है, फ्लावरिंग करने में इसमें दिक्कत होती है। इसलिए हमें इसको पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए या इसकी बर्ड्स आने के बाद हमें इसे पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए। अदरवाइज इसके ऊपर जो है फ्लावरिंग नहीं होगी अगर ये हाई टेम्परेचर में रहेगा। गर्म वेव्स वगैरह चलेंगी या गर्म सन रेज इसके ऊपर लगेंगी, क्योंकि इस प्लांट को जो है वार्मथ भी चाहिए और साथ में मॉइस्चर भी चाहिए। तो इसीलिए जो है इस प्लांट को 35 डिग्री टेम्परेचर के बाद जो है हमें शेड में, पार्शियल शेड में रख लेना चाहिए। और इसके जब फ्लावर्स स्पेंड कर जाते हैं तो हम इसके फ्लावर्स हटा लेने चाहिए और साथ में 2-3 लीव्स पीछे की भी हटा लेनी चाहिए, जिससे कि प्लांट जो है नई अपनी स्टेम्स निकालेगा और नई जब स्टेम्स निकलेगी तो प्लांट बुशी भी होगा और साथ के साथ जो है इसके ऊपर नई स्टेम्स के ऊपर नए फ्लावर्स आएंगे। तो इस तरह से हम जो है नए सेकेंड राउंड ऑफ फ्लावर्स वगैरह देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लांट को हमें बस टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, या फिर जब गर्मी ज़्यादा हो जाए तो हमें बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ रखना चाहिए ताकि उनका जो है मॉइस्चर मेंटेन रहे। तो फिर भी प्लांट फ्लावरिंग करते हैं और उनके जो है प्लांट के ऊपर ज़्यादा जो हार्श सन रेज का या वार्म वेव्स का असर नहीं पड़ता है।
फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसकी सॉइल की। तो इसकी सॉइल जो है बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, बहुत फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। इसकी सॉइल में पानी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जब हम सॉइल बनाते हैं इसका मीडिया, तो उसके अंदर हम 60% सॉइल डाल सकते हैं और 40% हम कंपोस्ट डाल सकते हैं। कोई भी हम कंपोस्ट डाल सकते हैं, लीफ कंपोस्ट, काउ डंग, वर्मी कंपोस्ट, किचन कंपोस्ट, जो कि अच्छी तरह डिकम्पोस्ट होनी चाहिए। फ्रेंड्स ये देखिए सॉइल जो है, इसमें जब हम पानी डालते हैं तो उसके अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए और इसके अंदर मॉइस्चर ज़रूर बना रहना चाहिए। साथ में हमें सॉइल में नीम खली वगैरह ज़रूर डालनी चाहिए। वो फ्रेंड्स जो हमारे प्लांट की रूट्स हैं उसको फंगस से बचाती है। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरे सॉइल है, कितनी पोरस सॉइल है। अगर सॉइल ऐसी होगी तो प्लांट्स की रूट जो हैं वो सॉइल के अंदर अच्छे से फैलेंगी और प्लांट को जो है ग्रो करने का मौका मिलेगा। और जो फ्रेंड्स ऊपर मैंने इसके ऊपर मल्चिंग कर रखी है। मल्चिंग से क्या होता है कि प्लांट की जो ऊपर का मॉइस्चर है वो बना रहता है। जब हमारी समर्स होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो हमारी सॉइल ड्राई नहीं होती है और इस तरह से जो है ना सॉइल के अंदर मॉइस्चर हमेशा बना रहता है। प्लांट को पानी देते हैं तो हमें इसको पॉट ऊपर तक भर के देना चाहिए पानी, बिल्कुल ये देखिए ऊपर तक भर के देना चाहिए पॉट। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी सॉइल ड्राई थी लेकिन बिल्कुल बहुत ही पोरस सॉइल थी। और देखिए सारा ये प्लांट जो है पूरा का पूरा, और देखिए आप इसकी फ्रेंड्स पानी ना डालने के बावजूद, सॉइल ड्राई होने के बावजूद इसकी बिल्कुल लीव जो है वो अच्छे से फ्लरिश कर रही हैं। अदरवाइज़ अगर पानी की कमी से जो है लीव्स फॉल कर जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा का पूरा पानी धीरे धीरे हमारा नीचे जाता जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऊपर से पानी डाला, सॉइल को जितना पानी लेना था, हमारी सॉइल भी नीचे देखिए ऑलमोस्ट पानी नीचे चला गया है। और साथ के साथ हमारा पॉट में से नीचे से बाहर से पानी निकलना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से जो है हमें अपने प्लांट को पानी देना चाहिए। हमारा प्लांट पूरा मिट्टी उसकी पानी भी अब्जॉर्ब कर ले और एक्स्ट्रा पानी है जो वो प्लांट में से ड्रेन कर जाए। प्लांट के अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज़ इसकी रूट, प्लांट्स की कोई भी प्लांट हो उनकी रूट रॉट हो जाती हैं और प्लांट जो है पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे डाई कर जाता है। तो फ्रेंड्स पानी देने का तरीका यही होता है कि पानी डालो तो नीचे से निकल जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमारी सॉइल जो है वो बिल्कुल फर्टाइल और पोरस होनी। और जिस वक्त हम पानी देते हैं उसके बाद जो है हमें सेकंड टाइम पानी तब देना चाहिए जब हमारी मिट्टी ऊपर से जो है 1-2 इंच सूख जाए। और बीच में हम इसके अंदर गैप भी कर सकते हैं। समर्स में 1 आध दिन का और विंटर्स में हम 2-3 दिन के गैप के बाद भी दे सकते हैं। या फिर हमें लीव्स को देखना चाहिए, अगर लीव्स नीचे की तरफ फॉल कर रही हैं इसका मतलब जो है प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स की। तो फ्रेंड्स क्योंकि ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग या फ्रूटिंग प्लांट्स, उनको जो है जब उनका ग्रोइंग पीरियड होता है और हमें उनसे अगर फ्लावर्स वगैरह चाहिए तो हमें उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह देना चाहिए, जिससे कि प्लांट जो है वो अपनी अच्छे हमें फ्लावर्स या फ्रूट्स दे। तो उसके लिए जो है हम एक तो उसकी सॉइल थोड़ा सा एसिडिक होनी चाहिए, साथ में इसकी सॉइल के अंदर पोटेशियम ज़रूर होना चाहिए जिससे कि वो हमें अच्छी फ्लावरिंग देगा। तो इस प्लांट को पोटेशियम प्रोवाइड करने के लिए हम बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, हम मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, हम इसकी सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए पोटैटोज़ का जो वाटर है वो उसको दे सकते हैं, या फिर हम ब्लैक टी का लिक्विड वाटर है वो भी इसको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं हर 15 डेज़ में कोई ना कोई फर्टिलाइज़र चेंज करके अपने प्लांट को देती हूँ। कभी बनाना दे दिया तो कभी मस्टर्ड दे देती हूँ और कभी पोटैटो पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर कभी जो है टी का। तो इस तरह से जो है हम प्लांट को अगर अलग अलग चेंज करके देंगे तो हमारा प्लांट को भी हर तरह की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। और हम अपने प्लांट को सीवीड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स हम कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देते हैं तो हमें 24 आवर्स या 48 आवर्स तक उसको पानी में डाल रखना चाहिए ताकि हमारा जो है फर्टिलाइज़र जो है वो अच्छे से फर्मेंट हो जाए, प्लांट को नुकसान ना करे। उसके अलावा हमें फर्टिलाइज़र के अंदर जो है कोई ना कोई फंजीसाइड ज़रूर डाल लेना चाहिए। अदरवाइज़ हम जो है इसको बायो एंजाइम्स भी इनके बना के दे सकते हैं जिनको बनने में 60 डेज़ से लेकर 90 डेज़ लगते हैं। हमारे प्लांट्स हैं उनके लिए मिट्टी के पॉट सबसे अच्छे होते हैं, या फिर उसके बाद हम सीमेंट्स के यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक के पॉट्स वगैरह अगर डायरेक्ट सन में पड़ते हैं तो उनकी रूट्स के ऊपर थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, तो मैंने अपने प्लांट को मिट्टी के पॉट में लगा रखा है। और फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट को कहाँ रखना चाहिए, कौन सा टेम्परेचर या कौन सी जगह उसके लिए सूट करती है, तो ये आउटडोर प्लांट है और इसे हम इंडोर नहीं रख सकते क्योंकि हमें इससे फ्लावरिंग लेनी है। तो लेकिन जब टेम्परेचर 35 डिग्री क्रॉस कर जाए और हमारा प्लांट अगर पॉट में लगा हुआ है तो हमें
इसको जो है थोड़ा सा पार्शियल शेड में रखना चाहिए, जहाँ पर इसको मॉर्निंग की सनलाइट मिलनी चाहिए 9 to 10 o'clock तक की, और उसके बाद आफ्टरनून की अगर इस शार्प रेस पड़ेंगी इसके ऊपर तो प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग नहीं करेगा, प्लांट की ग्रोथ भी थोड़ी स्लो डाउन हो जाएगी। मेरा प्लांट 5 फीट टॉल है, तो इसको मैंने 12 इंच के पॉट में लगा के रखा हुआ है। तो प्लांट के साइज़ के हिसाब से ही पॉट का साइज़ होना चाहिए, छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट और बड़ा प्लांट है तो बड़े पॉट, तो इन चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए।